कर रहे हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ। देख रहे हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, सेपरेशन में हो या फिर परमानेंट एंडिंग हो गई है रिश्तों की। इसमें आपकी मैरिज लाइफ भी इंक्लूड है, ठीक है। लव लाइफ ज़रूरी थोड़ी है कि आप लव लाइफ के लिए अलग जो नो, मैरिज लाइफ में भी लव होता है ना, तो आप भी इसको देख सकते हो। ज़्यादातर लव लाइफ फोकस में रखना है। जनरल रीडिंग है, पब्लिक रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनली तौर पर इसको नहीं लेना है, ठीक है, जनरल के तौर पर लेना है। मतलब सारी चीज़ें मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आपके पार्टनर हो सकते हैं। राशि का अगर नाम लूँ, कैंसर राशि, कार्ड के राशि का नाम लूँगी तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, फायर साइन, जुपिटर एंड सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। कुछ लोगों के पार्टनर मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो सकते हैं और धनु राशि। 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। फिर है फायर साइन, सेम, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। फायर साइन ज़्यादातर आपके पार्टनर हो सकते हैं। द हैंग्ड मैन, वाटर साइन, पाइसिस, मीन राशि, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, वाटर साइन, सारे कार्ड में ले ली। अब इन राशियों में से आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। वैसे एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, एनर्जी मैच हो ये ज़रूरी है, राशि ज़रूरी नहीं होता है। 8 ऑफ कप, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। टैरो में एनर्जी ज़्यादातर मायने रखते हैं, ठीक है, साइन मायने नहीं रखते हैं। फिर भी कुछ लोगों को राशि जानने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पूछते हैं, राशि का नाम भी बता दिया करो। तो कर्क राशि वाले आपके पार्टनर की साइन में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब रीडिंग करते शुरू। मुझे लगता है इस रिश्ते में हीलिंग होनी थी। द हाई प्रिस्टेस और टेम्परेंस वाली चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि रिश्ते में बैलेंस नहीं था और आप क्या कर रहे थे, बैलेंस ना होने की वजह से एक दूसरे पे ब्लेमिंग कर रहे थे, ठीक है। आपकी कंडीशन बता रही हूँ, आप देख रहे हो ना, आपकी कंडीशन बता रही हूँ। जब भी चीज़ें आप कर रहे थे सामने वालों पे थोपने का प्रयास कर रहे थे। सामने वाला क्या कर रहा था, वो क्यों किसी के थोपे हुए चीज़ों को वो अपने सर पे क्यों लेगा या लेगी, इसीलिए दोनों में ईगो बैटल हुआ, झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, ब्लॉक कि एक दूसरे को ब्लॉक करते थे, फिर आते थे, फिर सेपरेशन होते थे, फिर बात करते थे, फिर नॉर्मल तरीके से रिश्ते चल रहे थे। कंटिन्यू चलता रहा 1-2 साल रिपीटेड चीज़ें, एक दूसरे को सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे आप, रिश्ते नहीं चल रहे थे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ या सामने वाले मुझे कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मैं उसके हिसाब से चलूँ, लेकिन मैं नहीं चल सकती, नहीं चल सकता दूसरे के हिसाब से। बैलेंस करने की कोशिश तो हो नहीं रही थी, अब हो रही है। कब, जब एक दूसरे को आप परमानेंट ब्लॉक कर चुके हो, कोई एक इंसान निकल गया इस रिश्ते से, ठीक है। आप खुद भी हो सकते हो बहुत ज़्यादा तंग आकर इस रिश्ते से निकल जाना ही आपको लगा कि आसान रास्ता है। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भरा था, क्योंकि बैलेंस करना तभी पॉसिबल है ना जब दोनों की थिंकिंग एक पटरी पर आए। दोनों का ईगो सेम था, दोनों एक दूसरे की बातें थोप रहे थे, कोई किसी की चीज़ें फॉलो करने को तैयार नहीं था। द हाई प्रिस्टेस से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इंट्यूशन दोनों की हाई है, दोनों अपने अपने विजडम को फॉलो कर रहे। विजडम आई भी तो
अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, ना कि रिश्तों को संभालने के लिए। इंटेलिजेंट है दोनों, इसलिए ईगो बैटल हुआ, ठीक है। झुकना रिश्ते में आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। कंपटीशन का शिकार बन रहे थे इस रिश्ते में, और ये कंपटीशन की चीज़ें ईगो कहाँ से क्रिएट हो रही थी? ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से, कि मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग रखता हूँ जो भी चीज़ें, तो नॉलेज का प्रभाव आपके रिश्ते में पड़ा। अपना एजुकेशन, अपना नॉलेज, अपनी विजडम, अपना इंटेलेक्चुअल पावर आप एक दूसरे पे हावी करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। जबकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चीज़ें सुधारने के लिए, दोनों समझना नहीं चाहते थे, इसलिए सेपरेशन होना ज़रूरी था। हैंग्ड मैन वाली कंडीशन भी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे। अभी भी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कई बार इन एंड आउट किया उन्होंने, और आप नहीं चाहते थे फिर से इस रिश्ते में वही चीज़ें हो, बार बार झगड़े भी होते थे, ठीक है। आना जाना लगा रहता था। तो कब तक इसी तरह से आप लाइफ एक्सपेंड करते? ये रिश्ता मान के चलो ख़त्म ही था, बस झेल रहे थे, ज़बरदस्ती खींचतान में चल रही थी लाइफ, ठीक है। इसलिए एंडिंग ज़रूरी था। अब क्या कर रहे हो? अभी भी आप एक दूसरे को देख रहे हो, अलग हो चुके हो, एक दूसरे को देख रहे हो, अभी भी चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, अपनी अपनी गलतियां मान रहे हो, रियलाइज़ कर रहे हो कि हमको बैलेंस करना चाहिए था। और जब तक दोनों का ईगो टूटेगा नहीं, जब तक दोनों के अंदर इमोशन फ्लो नहीं होंगे, जब तक हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा दोनों का, तब तक यूनियन पॉसिबल नहीं है। पता नहीं आप दोनों कैसे आ गए रिश्ते में, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। नाइट ऑफ इवेंट को देखकर मुझे लग रहा है, हो सकता है कि एक साथ आप पढ़ते होंगे, एक साथ काम करते होंगे, इसलिए काम के सिलसिले में आप दोनों की जान पहचान हुई होगी। नॉर्मल फ्रेंडशिप से फिर लव लाइफ में आप एंटर किए होंगे, ठीक है। और ये रिश्ता अट्रैक्शन से डेवलप हुआ, ठीक है। नाइन ऑफ इवेंट को देखकर लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होना, एडवेंचर वाली चीज़ें आपकी लाइफ में हुई अचानक, बहुत जल्दी फास्ट सभी चीज़ें, बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलते हो, बहुत जल्दी दोस्ती होती है, बहुत जल्दी एक दूसरे को डेट करते हो, बहुत जल्दी लव लाइफ में एंटर करते हो। फिर बात आ जाती है एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाली, केमिस्ट्री नहीं बन रही थी। जहाँ पैशनेट चीज़ों से चीज़ें शुरू होती है ना, वो इंसान पैशनेट वाली चीज़ें ढूंढता है, इमोशन वाली चीज़ें क्रिएट करता ही नहीं है, ना करती है, ठीक है। वो मिसिंग थी। कहीं पे आपको दिख रहा है वाटर साइन, ये सॉरी कप का फ्लो दिख रहा है आपको? कहीं पे भी नहीं है। अगर दिखा तो मूव ऑन करने के लिए, जब सैडनेस में चले जाते हो, डिसअपॉइंट होते हो, तब आपको लग रहा है कि यार बहुत कुछ गलतियाँ हो गई है, मिस्टेक हुआ है इस रिश्ते में। अपनी गलती भी मान रहे हो, सामने वाले ने भी गलतियाँ की है, इसको भी आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, ठीक है। और हो ना हो प्रे कर रहे हो आप, और देख भी रहे हो कि फिर से चीज़ें ठीक कैसे हो सकती है, ठीक करना चाहते हो आप। देखते हैं पेज ऑफ सोर्ट्स क्यों है। टाइम का फ़र्क था। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है टाइम, इसमें आप क्या कर रहे हो? स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आपके पार्टनर का क्या लाइफ स्टाइल है, अभी भी उसी जोन में, अभी भी उसी मेंटलिटी में चल रहे हैं, या कुछ बदला भी है? टेम्परेंस, हिम्मत नहीं हो रही है आपकी उनसे बात करने की, लेकिन आप नज़र रखते हो। देखते हैं टेम्परेंस क्यों है। टेम्परेंस क्यों है? रिकन्सिलेशन। देखिए टेम्परेंस को क्लेरिफाई कर रहा है रिकन्सिलेशन। देखिए एक दूसरे को समझने के लिए डिस्टेंस ज़रूरी था, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। जैसे कि आप प्रे कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, आप द हाई प्रीस्टेस वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, अवेकन होना, खुद पर काम करना, खुद के विजडम पर काम करना, और अपने ट्रूथ को जानना। रिश्तों की ट्रूथ को तो जानना ही है, पहले अपनी ट्रूथ को जानना कि अपने इमोशनल चीज़ें और प्रोफेशनल चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे बैलेंस करें। अपने अंदर काम करने का भी समय है, आप दोनों को अपने अपने साइड अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। रिश्ते को अगर चलाना है, फिर से रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना है तो। 5 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है हीलिंग। एक दूसरे को समझने के लिए पहले रिश्ते को समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये हीलिंग के माध्यम से ही संभव है। हीलिंग आपको डीप एनालिसिस में लेकर जाती है, आपको खुद से मिलाती है। जब खुद में सेल्फ केयर करते हो, ठीक है, रिकवर करते हो,
फिर जाके आप रेडी होते हो कि ठीक है, लाइफ की मीनिंग समझ गए, प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, किस तरह से हम अट्रैक्ट हुए, उसमें प्यार मिसिंग था। मिसिंग वाली चीज़ें ज़्यादा टिकती नहीं है। जहाँ लव होता है ना, वो समय का पता नहीं चलता कब लाइफ गुजर गई, ठीक है। कई लोग 80-90 साल तक भी लव कपल की तरह रहते हैं। ओल्ड लेडी मेंस को देखना, कभी भी यंग थे फिर भी वही केमिस्ट्री, बुढ़ापे में आते हैं फिर भी वही केमिस्ट्री, क्योंकि उनका कनेक्शन सोल से रहता है ना। उनको पता ही नहीं चलता कब 70-80 साल 90 साल गुजर गए, तो समय का पता नहीं चलता। और जहाँ प्यार नहीं होता, जहाँ सोल से कनेक्टेड नहीं हो, वहाँ एक एक दिन आपको लगता है जैसे ढो रहे हो, ठीक है। एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, इरिटेशन होता है। जब भी वो मुँह खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं अब कौन सी कैंची चलेगी, इस तरह की चीज़ें हो जाती है। वही चीज़ें आपके रिश्ते में चल रहे थे, आपके लव लाइफ में चल रहे थे, ठीक है। अब डिवाइन के माध्यम से आपको प्यार करने के काबिल बनाया जाएगा। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, इस लायक बनाया जाएगा। इतना होने के बावजूद भी रिकन्सिलिएशन होना है, ठीक है। समझदारी का फ़र्क है। समझदारी ना होने की वजह से चीज़ें ख़राब हुई है। कोई मीडिएटर नहीं था समझाने वाला, ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ। 7 इवेंट यूनियन यूनिवर्स सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिल रहा है। देखिए, यूनियन तो होना ही है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन, हीलिंग, यूनियन, सारे आपके सपोर्ट के लिए कार्ड। द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर रहा टेलीपैथी। हो ना हो ये रिश्ता आपका ट्विन फ्लेम वाली हो सकती है। जैसे आपकी हार्ट चक्र अवेकन होगी ना, ब्लॉक्ड थी इसलिए आप प्रैक्टिकल थे, प्रोफेशनल चीज़ों को भी अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंक्लूड कर रहे थे। जबकि प्रोफेशनल लाइफ को बाहर रखा जाता है, पर्सनल लाइफ को घर के अंदर रखा जाता है। आप दोनों क्या कर रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ ही जी रहे थे, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, कहीं पे भी हो, सेम चीज़ें अप्लाई हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करती कई बार, ठीक है। हीलिंग के माध्यम से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी, रिश्ता भी बचेगा, आप दोनों फिर से मिलोगे। रियलाइज़ हो रहा है दोनों को, इसीलिए रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर एक इंसान रियलाइज़ नहीं ना करता तो मुश्किल था। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिंक्रोनिसिटी, सरप्राइज, ठीक है। कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको दिखाई देती होगी, जैसे कि हर बार की तरह आपको साइन दिखाई देते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखेंगे, एंजल नंबर, बार बार उसका नाम रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यूनिवर्स के जो भी साइन होते हैं ना, बटरफ्लाई दिखना, कलर्स, रिपीटेड कलर्स दिखना, अचानक आपका टेस्ट बदल जाना, सपने रिपीटेड आना, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ हिंट मिलना आपको, आपके पार्टनर का सपना आना और मेमोरी में चले जाना, ठीक है। बॉटम में क्या है, टेस्ट, एक तरह से एग्जामिनेशन हो रहा है, आप कितने पंचुअल है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसा भी चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटी है, बस प्रॉब्लम है कि डिसीजन क्या लेते हो। डिफ़िकल्टी है, ग्रोथ कैसे करोगे स्पिरिचुअलिटी में, हील कैसे करोगे, बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस करना बहुत चैलेंजेस है, ठीक है। अपना माइंड, अपना हार्ट कैसे बैलेंस करोगे। आपकी सोल तो प्योर है, ठीक है, प्योर है सोल, इसीलिए तो अभी तक टिके हुए हो एक दूसरे के फीलिंग के साथ। दिमाग क्या है, अपनी चीज़ें थोप रही थी, और हार्ट क्या है, ब्लॉक था। तो ब्लॉक्ड वाली चीज़ों में रिश्ते टिकते कहाँ हैं। दिमागी खेल था, दिमागी खेल की वजह से रिश्ता हुआ ख़राब। लेकिन ये टेस्ट था आपका, और अभी चैलेंजेस बना हुआ है। बहुत जल्दी आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होना है, हो जाएगा, ठीक है। और भी हर्डल्स आएंगे, आपको इस टेस्ट को पास करना है, ठीक है। देख रहे हो कितने सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, उल्टे सीधे रास्ते हैं, खाई है, पहाड़ है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, भीड़ है। तो कैसे पार करोगे वो आपके हीलिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिश्ते ठीक करने के लिए आप रेडी हो तो फिर आप बहुत जल्दी यूनिवर्स के इस मैसेज को लेने के लिए तैयार हो। हाँ, साइन को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फिर समझो कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है। टेलीपैथी आप ऑलरेडी मतलब चल रहे हो टेलीपैथी में, एक दूसरे की फीलिंग को क्या कर रहे हो, कैच कर रहे हो। सोलमेट में भी ऐसा होता है, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, ठीक है।